नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए हम नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। अमिताभ बच्चन की झुंड के नए गाने का टीजर आउट। कंगना रनौत ने गहराइयां पर परोक्ष कटाक्ष किया, कहा कचरा मत बेचो कृपया। रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर। धोखाधड़ी में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, शमिता और मां सुनंदा के खिलाफ समन जारी। मिजोरम में भारतीय फुटबॉल के लिए काम करते रहना चाहता हूं, लाल रिंदिका रालते ने कहा। आईपीएल ऑक्शन, सिंगापुर के टीम डेविड को मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ में खरीदा। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ अधिकारी को झारखंड के मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। मोदी सरकार ने बोतल में डाला कोविड-19 जिन, योगी आदित्यनाथ ने कहा। उत्तर प्रदेश के मतदाता समझते हैं कि केवल भाजपा ही दंगाइयों गुंडों से निपट सकती है, पीएम मोदी ने कहा। एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, एआईएमएम सांसद ओवैसी का ट्वीट। जब तक बीजेपी है किसी बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे, बीजेपी एमएलए टी राजा का ओवैसी पर हमला। भगवंत मान के आपके मुख्यमंत्री बनने पर अवैध बालू खनन मामले की होगी निष्पक्ष जांच, अरविंद केजरीवाल ने कहा। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और सूची, जहूराबाद से शादाब फातिमा को टिकट। पीएम मोदी ने की केन्या की पूर्व पीएम रैली अमोलो ओडिंगा से मुलाकात। कांग्रेस ने गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जनरल विपिन रावत पर लगाया आरोप, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। राष्ट्रवाद के नाम पर 125 करोड़ लोगों को कमजोर कर रही है बीजेपी, हरीश रावत ने कहा। कांग्रेस नहीं बीजेपी में संघर्ष, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं हम भाई बहन, प्रियंका गांधी ने कहा। भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि, आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध, योगी आदित्यनाथ ने कहा। राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी के लिए असम के मुख्यमंत्री बर्खास्त, कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार की मांग। बीजेपी ने मणिपुर में नाकेबंदी हड़ताल खत्म की और शांति लाई, संबित पात्रा ने कहा। राहुल गांधी की पहचान संदिग्ध, उनके परदादा ने खुद को बताया आकस्मिक हिंदू, योगी आदित्यनाथ ने कहा। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 44,877 केस, 684 लोगों की मौत। उन्नाव मर्डर केस में पीड़िता को न्याय दिलाएगी निर्भया की वकील, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, दलित युवती की हत्या का लड़ेगी केस। पोलैंड यूक्रेन से अमेरिकी नागरिकों के प्रस्थान की सुविधा प्रदान कर रहा है, अमेरिकी दूतावास ने कहा। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की गोलीबारी में बांग्लादेश पशु तस्कर मारा गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.19 अरब डॉलर बढ़कर 631.95 अरब डॉलर हुआ। भाजपा सरकार आई तो धर्म परिवर्तन कराने वाले पंजाब के बाहर होंगे, लुधियाना की जनसभा में बोले अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवार के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर की भड़काऊ पोस्ट, प्रत्याशी ने दर्ज कराया केस, बोले ये विपक्ष की चाल, जानबूझकर बनाया गया हिजाब विवाद, हमें अपनी प्राथमिकताएं सोचने की जरूरत, मनोज झा ने कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया रामानुजाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण, कहा स्वामी जी ने दक्षिण की भक्ति परंपरा को बौद्धिक आधार दिया। जम्मू में तकनीकी हवाई अड्डे के पास 2 हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ को मिली पहली मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा, एमओएस जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया डॉक्टर ऑन व्हील्स। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए साजिश कर रहा है विपक्ष, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा। असम के सीएम ने एक बार फिर कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए, गांधी परिवार के प्रति नहीं। पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा, कोर्ट ने आगजनी दंगा करने के आरोप में 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अटलांटिक महासागर में लापता हुए केरल के युवक के परिवार ने मांगी विदेश मंत्रालय से मदद। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनावी फायदे के लिए रची जा रही साजिश। कांग्रेस ने गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जनरल विपिन रावत पर लगाया आरोप, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। सिर्फ एक T20 खेलने वाले प्रशांत सोलंकी को चेन्नई ने बनाया करोड़पति, धोनी के साथ रहकर निखारा हुनर। मुंबई में एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े को विजिलेंस टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिना डिग्री के क्लिनिक चलाने वाले 5 फर्जी डॉक्टरों को किया गिरफ्तार। ब्रिटिश रक्षा सचिव का कहना है कि रूसी आक्रमण की अत्यधिक संभावना है। सेंट्रल जेल इंदौर को मिला अपना एफएम रेडियो चैनल। तुर्की सरकार ने एर्दोगान का कथित रूप से अपमान करने वाले तुर्की पत्रकार के लिए 11 साल की जेल की मांग की। पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल की कीमत 150 रुपए के पार हो सकती है, रिपोर्ट ने कहा। कमिश्नर ने 14 फरवरी से हाई स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू की। बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ अशोक सिंह को मैदान में उतारा। मन्ना सिंह की हत्या का केस लड़ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी।
पोस्ट ऑफिस खाते में तुरंत अपडेट करें मोबाइल नंबर और पैन, वरना 20,000 से अधिक का नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन। बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं ओवैसी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा। कानपुर में बच्चे से कुकर्म मामले में खुलासा, शराब और गांजे के नशे में दिया वारदात को अंजाम, मोबाइल में मिली अश्लील वीडियो। लखनऊ में लोगों सहित कार को क्रेन से उठाने का मामला, नगर निगम ने दिए जांच के आदेश। राज्यसभा उपसभापति अन्य सांसदों ने सरोजनी नायडू को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। ड्राइविंग के दौरान चालक रिकॉर्ड कर सकेंगे रोड ट्रिप, गेमिंग में लगा सकेंगे रेस। भारत में दोबारा दस्तक देने जा रही है होंडा CBR 150R। टेस्ला के लिए नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात, बोले चीन में मैन्युफैक्चरिंग और भारत में बिक्री पचने लायक नहीं। भारत जल्द ही शुरू करेगा अपना खुद का कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम, नितिन गडकरी ने की पुष्टि। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को TTFI चलाने के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दी छूट, अब रात 11 बजे से लागू होगी पाबंदियां। गूगल की गतिशील रंग थीम पर अब और Android 12 स्मार्टफोन आ रही है। मनरेगा के तहत बिचौलियों और लाभार्थियों के बीच हो रही साठगांठ को लेकर सरकार गंभीर, योजना को बनाया जाएगा सख्त। निर्वासित तिब्बतियों ने धर्मशाला में मनाया तिब्बती स्वतंत्रता दिवस की 109वीं वर्षगांठ। मुंबई ने जोफ्रा आचार टिम डेविड के लिए लुटाए 16 करोड़ 25 लाख रुपए। नूरानी चेहरा में जल्द ही एक साथ नजर आएंगे नुपुर सेनन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। पुणे में किरीट सोमैया का धूमधाम से स्वागत करने की सजा मिली, बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट समेत 300 लोगों पर केस दर्ज। दुनिया में सबसे कम खुली अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान, ADB रिपोर्ट ने कहा। राहत के लिए जमे हुए फंड को बांटने का अमेरिका का फैसला, 9/11 पीड़ित अफगान लोगों के साथ अन्याय, अफगानिस्तान का केंद्रीय बैंक ने कहा। तीसरी तिमाही में ONGC का शुद्ध लाभ 7 गुना बढ़कर के 8,764 करोड़ रुपए हो गया। यमन में अलकायदा के आतंकवादियों ने UN के 5 कर्मचारियों को किया किडनैप, सभी को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। CM शिवराज सिंह चौहान के मंत्री का विवादित बयान, सड़कों को लेकर शेरशाह सूरी से कर दी पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना। और आइए अब जानते हैं 14 फरवरी का क्या है इतिहास। सन 2005 में YouTube को कॉलेज के छात्रों के एक समूह द्वारा लॉन्च किया गया था। सन 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलवामा हमला हुआ, जिसमें CRPF के 40 जवान और एक आत्मघाती हमलावर शहीद हो गया। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।